इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि हम मोहो की डिफ़ॉल्ट सेटिंग को किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स से सबसे पहले हम जो है न्यू फाइल खोलते हैं। तो ये एक नया प्रोजेक्ट हमारे सामने खुल गया है, लेकिन इसकी जो सेटिंग्स हैं वो वही सेटिंग्स हैं जो ऑलरेडी प्रोग्राम के साथ डिफ़ॉल्ट के तौर पे आई हैं। तो इनको चेंज करने के लिए हमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। अगेन द क्वेश्चन इज़ कि वाई चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है? बिकॉज एक तो ये वजह है कि ये बिल्ट इन जो है फ्रेम्स, ये एक सीन के अंदर बहुत सारे फ्रेम्स हैं जो कि शायद हमें ये बहुत बड़ा सीन लेंथ बहुत ज़्यादा है। देखें ये बाय डिफ़ॉल्ट 240 फ्रेम्स हैं एक सीन के अंदर, तो ये लेंथ बहुत ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ होती है आपकी रेजोल्यूशन, कि आपका प्रोजेक्ट 2D में आप काम कर रहे हैं या 3D में काम कर रहे हैं या 3D के एलिमेंट्स हैं या नहीं है। तो इस तरह की सेटिंग्स जो है बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रोग्राम के साथ आती हैं, तो आप उनको चेंज कर सकते हैं और चेंज करनी चाहिए। तो कैसे चेंज करते हैं? सो लेट्स हैव अ लुक। सो सबसे पहले सेटिंग चेंज करने के लिए आप फाइल में जाएंगे। फाइल में जाके आप प्रोजेक्ट सेटिंग में जाएंगे। इसकी शॉर्टकट है Ctrl+Shift+P। ये प्रेस करने से भी यही विंडो खुलेगी, या यहाँ पे क्लिक करने से भी ये सेटिंग की विंडो खुल जाती है। तो ये हमारी सेटिंग की विंडो है। सबसे पहले जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डायमेंशंस, या आपकी रेजोल्यूशन प्रोजेक्ट की कितनी होनी चाहिए। तो ये कुछ बिल्ट इन रेजोल्यूशंस हैं, राइट। ये सिनेमा की हैं, डीवीडीज या उस तरह की, ये आपकी स्क्रीन की हैं, प्रेजेंटेशन की हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट 720p है। तो 1080p 4K पे भी आप जा सकते हैं और सिनेमा 4K में भी जा सकते हैं। सो आई रिकमेंड कि आप 1080 पे काम करें, लाइक दिस इन द बिगिनिंग। बाद में आपका प्रोजेक्ट को देखते हुए आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी हैं, शॉर्ट्स वगैरह की हैं, यूट्यूब की सेटिंग्स दी पड़ी हैं इन्होंने। तो इट्स अप टू यू कि आप किस जगह पे देखना इस प्रोजेक्ट को लेके जाएंगे। तो 10 आई एम गोना मेक इट 1080p, राइट। तो ये मेरी 1080p हो चुकी है। एक सेकंड के अंदर कितने फ्रेम्स हों रेंडर करे ये मोहो 24 फ्रेम्स बेसिक एनिमेशन के लिए, और राइट सही है। इससे ऊपर जाएंगे तो आपके रिसोर्सेज ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे। तो हमारी जो एनिमेशन होती है वो मुख्तलिफ सीन्स से मिलकर बनती है और हर सीन की अपनी सेटिंग होती है। तो एक सीन के अंदर कितने फ्रेम्स होने चाहिए, तो ये जितने ज़्यादा फ्रेम्स होंगे उतनी लेंथ बढ़ती जाएगी। बिकॉज एक सेकंड में हमने कह दिया कि 24 फ्रेम्स हैं लेट्स से, तो ये जितने ज़्यादा फ्रेम्स करते जाएं हमारा सीन उतना लंबा होता जाएगा। तो 240 मेरे हिसाब से बिगिनिंग लेवल के लिए ये ज़्यादा फ्रेम्स हैं, तो इसको मैं I'm gonna make it 80। अगेन इट्स अप टू यू, आप कितना देख सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। फॉर मी इस 80 इज़ ऑलराइट। तो ये हमने अभी ये जो पहला पोर्शन था सेटिंग का, वो जो है रेजोल्यूशन का हमने सेट कर दिया है कि कितनी रेजोल्यूशन पे हो बाय डिफ़ॉल्ट, उसकी कितने लेंथ हो। इसके बाद है बैकग्राउंड कलर। ये जो सामने स्क्रीन नज़र आ रही है आपको, इसको कहते हैं स्टेज। कि इसके ऊपर आप मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स, आपकी आर्ट, कोई कार्टून्स वगैरह या कुछ भी आप इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे, तो वो इसको कवर कर लेगा स्टेज को। अगर ड्रॉ नहीं करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट इसका ऑफ वाइट काइंड ऑफ कलर है, तो आप इसका बैकग्राउंड कलर अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, किसी जगह पे भी क्लिक करें, तो जोन सा मर्जी आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। सब टू यू नाउ। आप कोडिंग के जरिए भी एक स्पेसिफिक नंबर के जरिए भी कर सकते हैं, ब्लू या RGB का रेशियो भी सेट कर सकते हैं। सब टू यू, इस तरीके से कर सकते हैं। अगेन अप टू यू। मेरे लिए ये डिफ़ॉल्ट के जो है यही सही है। तो ये बैकग्राउंड इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं कलर। इसके अलावा यहाँ पे ये जो ऑप्शंस हैं, डेप्थ ऑफ फील्ड, ये सारे ऑप्शंस आपकी 3D से रिलेटेड हैं। बिकॉज हम शुरू में फ़ौरन 3D की बात नहीं करेंगे, तो इन ऑप्शंस को एट द मोमेंट भी डिस्कस नहीं करना चाह रहा, ना ही इनकी हम ये जो है आपके कैमरे का लेंस। बिकॉज आर्टिफिशियली यहाँ पे कुछ कैमरेज होते हैं कि आपकी सीन किस एंगल से दिखाया जाएगा और उसकी फोकस कितना होगा, फोकस का डिस्टेंस कितना होगा, उसकी रेंज कितनी होगी, और जो चीज़ फोकस में रखना है उसको उसके बाहर कितना ब्लर करना है, उसका रेडियस क्या होगा। तो ये सारी सेटिंग 3D के लिए है। तो बिकॉज शुरू में हम 3D पे नहीं जा रहे, तो इसको हम इन सेटिंग्स को हम नहीं छेड़ेंगे। अगर आप 3D पे काम कर भी रहे हैं तो पहले आप 3D में कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्रिएट करें, देन यहाँ पे आके इन सेटिंग्स को चेंज करके देखें कि इसको चेंज करने से प्रोजेक्ट के अंदर कितनी चीज़ें चेंज होती हैं। तो अभी ये रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप जो है इस वक्त इसमें चेंजेस करें। ये इनेबल बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल्ड है, ठीक है। बिकॉज मोह जो है वो 2D एनिमेशन के लिए, लेकिन स्टिल इसमें कुछ ऑप्शंस हैं कि आप 3D के कुछ एस्पेक्ट्स इसमें लेके आ सकते हैं। देन यहाँ पे जो सेटिंग्स हैं ये रेंडर स्टाइल सेटिंग्स हैं। तो ये सेटिंग आपकी कलर को या स्ट्रोक
स्टाइल, जो आपकी ग्राफिक की लाइंस वगैरह हैं, स्ट्रोक जो हैं, उनको चेंज करता है। मुख्तलिफ प्री डिफाइंड हैं, ठीक है। देखें ये इस तरह बैकग्राउंड हो, किस तरह रेंडर हो वीडियो आपकी, ठीक है। बिकॉज रिकमेंड ये किया जाता है कि आप इनको ना छेड़ें, बिकॉज आप के कंट्रोल में सारी चीज़ें नहीं होती। इनको छेड़ने से आप ऑटोमेटिकली हर चीज़ जो है वो चेंज हो जाएगी और आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। एट दिस मोमेंट आई डोंट रिकमेंड कि आप इन चीज़ों को, इन सेटिंग्स को छेड़ें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सॉर्ट लेयर्स बाय डेप्थ। ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल है। अगेन ये 3D के लिए है कि आप 3D में Z एक्सिस को कितना दूर देखना चाहते हैं कैमरे से, राइट। सो अगेन ये फॉर 3D, जब आप 3D पे काम करेंगे या हम आगे जाके 3D की डिस्कस करेंगे तो वापस इस ऑप्शन को आगे चेंज कर सकते हैं हम। एट द मोमेंट आई एम जस्ट गोना लीव इट डिसेबल्ड। नेक्स्ट हमारे पास है एंटी एलियासिंग। एंटी एलियासिंग का ये मतलब होता है जब आप अपने प्रोजेक्ट को फाइनल करके एनिमेशन को रेंडर करते हैं, यानी कि वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये जो एजेस होते हैं, ये बिल्कुल किनारे होते हैं कैरेक्टर्स के, या जो भी दरख्त वगैरह लगाएं या सीनरी कुछ भी, उनके जो किनारे हैं, तो उसको ये ज़्यादा पिक्सल ऐड करता है ताकि वो फटे हुए नज़र ना आए, ब्लर नज़र ना आए, ठीक है। कि जिस तरह फटी हुई तस्वीर नज़र आती है उस तरह ना हो। तो ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, अगर ये आपने ऑन किया हुआ है तो ये तस्वीर जो है बिल्कुल प्रोफेशनल लुकिंग या वेक्टर ग्राफिक्स में उसको लेके जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी फाइल का साइज तो बढ़ जाएगा, रेंडरिंग टाइम भी बढ़ जाएगा, यानी कि एनिमेशन की जो वीडियो बनेगी उसका टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन आपकी वीडियो की क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है, इसको ऑन ही रहने देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास नॉइज़ ग्रेन। नॉइज़ ग्रेन का ये मतलब होता है कि ये आपकी ओवरऑल प्रोजेक्ट की जो उसमें नॉइज़ होता है, अगेन जो तस्वीरों को या जो भी आपके कैरेक्टर्स हैं उनको जो है वो ब्लर करने की कोशिश करता है नॉइज़, बिकॉज मुख्तलिफ एनिमेशंस होती हैं, बड़ी तेज़ी से वो रेंडर हो रही होती हैं। तो ये एक्स्ट्रा लेयर ऐड करके आपके मूवी को ओवरऑल एक लुक देने की कोशिश करता है, जिस तरह आपको प्रोफेशनल मूवीज में नजर आती है। ये आपकी टेक्सचर की डेप्थ में जाके उसको करेगा। बाय डिफॉल्ट ये 0 है तो उसको 0 ही रहने दें। नेक्स्ट है हमारे पास पिक्सेलेशन। पिक्सेलेशन ये हर पिक्सल की वैल्यू, ओवरऑल प्रोजेक्ट की वैल्यू की भी आप कर सकते हैं या लेयर वाइज भी कर सकते हैं कि आप पर्टिकुलर लेयर का मतलब कि ये हम आगे जाकर डिस्कस करें कि लेयर्स, ग्राफिक के प्रोग्राम्स को लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर होती हैं, तहें होती हैं, ताकि एक लेयर को छेड़ने से दूसरी लेयर ना छेड़े। जिसको हम चेंज करना चाह रहे हैं बस वही लेयर जो है वो चेंज हो। तो पिक्सेलेशन ये होगा कि हर पिक्सल लेवल पे जाके डॉट्स या जो भी पिक्सल है उस लेवल के जाके उसके अंदर चेंजेस करेगी, उसको ज़्यादा अच्छा आंखों को दिखने में लगेगा। अगेन आई रिकमेंड कि आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को चेंज ना करें। यहाँ पे ये सारा 3D से है, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बाद में जाके आप इनको देखेंगे कि ये क्या करना है। तो ये एंटी एलियासिंग होनी चाहिए। ये जो नेक्स्ट है हमारे पास स्टीरियो रेंडरिंग, ये फॉर 3D रेंडरिंग है। 3D में आप जब 3D स्क्रीन के लिए आप एनिमेशन या मूवी या कुछ भी बनाते हैं तो वो आप ग्लासेस यूज़ करते हैं। तो हर आंख के लिए सीन इस तरह रेंडर होता है जिस तरह लेट्स से ये रेड एंड ब्लू है, तो एक आंख के लिए रेड पहले रेंडर करेगा एक सीन को, फिर दूसरी आंख के लिए उसको ब्लू करेगा, ठीक है। तो ये अगेन 3D का ऑप्शन है, हम उस तरफ जा नहीं रहे हैं, और ये पर्टिकुलरली 3D ग्लासेस के लिए है। तो हमारा शुरू का काम 3D का नहीं है, तो वहाँ पे हम इसको अभी चेंज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे नन ही रहने दे। तो अगेन अगर आप यहाँ पे कोई सिलेक्ट करते हैं तो आपको वैल्यू देनी पड़ेगी कितने सेकंड के कितने हिस्से में उसको चेंज करे, रेड कब करे और ब्लू कब करे, कि एक आंख के लिए क्या करे और दूसरी आंख के लिए क्या करे। जब 3D आप देखना चाहते हैं ये उसके लिए है, ठीक है। तो नन रहने दें। ये सारी सेटिंग करने के बाद जब आप यहाँ पे सेव एज डिफ़ॉल्ट करेंगे तो ये जो भी सेटिंग की हैं ये डिफ़ॉल्ट के तौर पे सेव हो जाएंगी। इसका करने के बाद ओके कर दें। तो ये सारी सेटिंग जो है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो चुकी हैं। अभी हम इस प्रोजेक्ट को बंद करते हैं और दोबारा खोलते हैं ताकि हम देखें जो हमने सेटिंग अप्लाई की हैं वो हो चुकी हैं कि नहीं। इसको मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ प्रोजेक्ट को। कहता है कि सेव करना है, नो। ये अभी प्रोजेक्ट बंद हो चुका है। अभी मैं नया प्रोजेक्ट खोलता हूँ, न्यू, कंट्रोल एन से आप कर सकते हैं इसको। ये नया प्रोजेक्ट खुल गया यहाँ पे। तो मैंने इसको 80 फ्रेम्स कहा था कि लेंथ जो होनी चाहिए, देखें 80 फ्रेम्स ही है, सही है। और अभी हम चेक कर लेते हैं कि इसकी सेटिंग क्या है। इसमें जाके
प्रोजेक्ट सेटिंग में जाके देखें 1080p हमारी रेजोल्यूशन वही है, जो कुछ हमने स्टोर किया हुआ था वो वही चीज़ें इसी तरह ही हैं। तो इस तरीके से हम अपनी प्रोजेक्ट की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं ताकि हमें ये काम दोबारा बार बार ना करना पड़े।